Class 9 Computer Science, lecture number 4, unit number 3. In this lecture, unit number 3, we will learn about networks and basic components of communication and understanding network models. Definition of a network. A computer network is a group of computer systems and other computing hardware devices linked together through communication channel. A network facilitates communications and resources sharing among the connected devices. नेटवर्क के अंदर सबसे पहले हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, जब भी हम कंप्यूटर में नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं तो हमारे पास कम अज़ कम 2 डिवाइसेस होनी चाहिए। कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग जो है ये रीढ़ की हड्डी रखती है। कंप्यूटर की फील्ड में नेटवर्क के बगैर हम एक स्टेप भी नहीं चल सकते। यहाँ तक कि एक कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता, वो अपने रिसोर्सेज दूसरे कंप्यूटर से शेयर नहीं कर सकता। As shown in figure 3.1, networks are connected together to make a large network, which is called network of networks. जब छोटे छोटे नेटवर्क मिलकर बड़ा नेटवर्क बनाते हैं तो फिर हमारा नेटवर्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है। द इंटरनेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट जो है ये नेटवर्क्स की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इंटरनेट के अंदर छोटे छोटे हज़ारों किस्म के नेटवर्क बनते हैं, फिर ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क बन जाता है। इसकी मिसाल हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसा कि इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। मुख्तलिफ डिवाइसेस वायर के थ्रू और विदाउट वायर यानी वायरलेस नेटवर्क बना हुआ है और वायर के ज़रिए नेटवर्क बना हुआ है। ये हमारे पास एक मॉडेम या रोटर भी इसको कह सकते हैं या मॉडेम भी कह सकते हैं। इस मॉडेम के साथ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हैं विदाउट वाईफाई, विद केबल या विद वाईफाई यानी बगैर केबल के और केबल के साथ। जब हमारा नेटवर्क बन जाता है केबल के थ्रू या केबल के बगैर, तो फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपने रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम भेज सकें। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए हम नेटवर्क पे बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 3.1.1 नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों होती है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्स शेयरिंग आर गिवन बिलो। मुख्तलिफ रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि रिसोर्सेज को किस किस मेथड से हम शेयर कर सकते हैं। जैसा कि इस मिसाल में हम आसानी से अंडरस्टैंड करते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे शेयर किया जाता है। इस एग्जाम्पल को गौर से देखते हैं। इफ़ ऑल योर स्कूल टीचर्स
want to prepare a combined resource using computers, they can share files over a school network or through the इंटरनेट। आपके स्कूल के अंदर तमाम असातिज़ा अगर कोई फ़ाइल शेयर करना चाहते हैं तो वो आपके स्कूल का नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए तमाम नेटवर्क पे अपनी फ़ाइल को, अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, या थ्रू इंटरनेट भी वो एक कैंपस से दूसरे कैंपस या एक सिटी से दूसरे सिटी कम्युनिकेशन करने के लिए या फाइल को शेयर करने के लिए नेटवर्क की हेल्प ले सकते हैं। मोreover sharing files with others who are living in a different city or even country is also much helpful and is done in the same way। यहाँ तक कि आप एक बिल्डिंग के अंदर भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, हत्ता कि पूरी दुनिया के अंदर हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हम आजकल इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। इंटरनेट बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है इस काम को परफॉर्म करने के लिए। रिसोर्स शेयरिंग की मज़ीद वजाहत के लिए हम हार्डवेयर शेयरिंग को देखते हैं। इन हार्डवेयर शेयरिंग यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, CD-ROM drivers, hard disk drivers. For example, in an office, usually there are less number of printers and scanner than the available number of computers as shown in the figure 3.3। इस फिगर के अंदर कंप्यूटर को मुख्तलिफ तरीके से एक प्रिंटर के साथ शेयर किया गया है, एक प्रिंटर को मुख्तलिफ कंप्यूटर के साथ शेयर किया गया है। यूजिंग अ नेटवर्क दीज रिसोर्सेज आर शेयर टू गेट अ कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जिस कंप्यूटर के विदाउट नेटवर्क, जिस कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होगा, आप उसी कंप्यूटर से उस प्रिंटर के ज़रिए आउटपुट ले सकते हैं या उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह हम अगर किसी स्कूल में काम करें, अगर एक स्कूल में 10 रूम्स हैं तो हर रूम के अंदर हमें एक प्रिंटर की ज़रूरत होगी जो एक कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। जबकि जब हम नेटवर्क बना लें तो फिर एक ही प्रिंटर जो है वो तमाम के तमाम कंप्यूटर के लिए, एक अदारे के तमाम कंप्यूटर को नेटवर्क की मदद से फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकता है, जिससे हम किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर कमांड दे सकते हैं। नेटवर्क के ज़रिए हम एक कंप्यूटर पर बैठकर उस एक प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए अपना काम आसान कर सकते। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा टाइम भी बचेगा, हमारे कॉस्ट भी बचेगी और हमारे लिए वर्क इजी भी हो जाएगा। एप्लीकेशन शेयरिंग की बात करते हैं। एप्लीकेशंस कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशन को भी हम शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स दैट मोर देन वन यूज़र मे यूज़ द सेम एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि मिसाल दी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन आ बैंक, एक किसी बैंक में अ कैशियर, अ मैनेजर, ATM मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि फिगर 3.4 में दिखाई गई है। इन फिगर 3.4 यूज़र यूज़
same application over the network. Bank balance updated at one point is updated for all branches immediately. ऐसा नहीं होता कि हर ब्रांच के अंदर उस अकाउंट को अपडेट किया जाए, उस अकाउंट को किसी भी एक ब्रांच के अंदर अपडेट कर दिया जाता है। तो नेटवर्क इसको इस आसानी के साथ तमाम बैंकर्स के अंदर उस अकाउंट को अपडेशन, उस अकाउंट की अपडेशन शो कर देता है। Sharing a single internet connection. Using a network at home or office, we can share one internet connection with more than one user as shown in the figure. Students, आप जानते हैं कि आपके घर अगर नेटवर्क PTCL का नेटवर्क है या वाईफाई नेटवर्क है, वो एक कनेक्शन है, मगर आप घर में तमाम फैमिली मेंबर उस नेटवर्क से कनेक्ट होकर उस कनेक्शन से बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं, उस नेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर किसी ऑफिस की बात की जाए, किसी कंपनी की बात की जाए जिसका एक नेट होता है, उस एक नेट को एक नेटवर्क के ज़रिए वो वायरलेस भी हो सकता है या वायर के थ्रू भी हो सकता है। उस तमाम कंपनी में या उस सारे अदारे में, उस ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं, उस इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मतलब है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, एक नेटवर्क का कनेक्शन है जिसको मुख्तलिफ लोगों से शेयर किया हुआ है। Next, user communication. Networks allow user to communicate using email, news groups and video conference, etc. So, communication with many people sitting on different location is possible due to our network. स्टूडेंट्स, आजकल मोबाइल की बात की जाए तो मोबाइल का नेटवर्क भी आपको डिफरेंट लोकेशन पर बिठाकर आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हेल्प कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें, एक स्टूडेंट अपने घर में है, दूसरा स्टूडेंट अपने घर में है, तो वो कॉल के थ्रू आजकल व्हाट्सएप, ईमो, इनके थ्रू ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जिनके थ्रू हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज को, ऑडियो को, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो जो यूज़र की कम्युनिकेशन है ये नेटवर्क के थ्रू आसान है। अगर नेटवर्क ही ना हो तो हम कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? इसीलिए ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर की फील्ड के अंदर नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की मांग है। इसको मज़ीद एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। A video conference comprises the technologies for the reception and transmission of audio video signals by users at different locations as shown in figure 3.5. इस फिगर 3.5 में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि यूज़र कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन को समझे बगैर हम कम्युनिकेशन हमारे लिए आसान नहीं हो सकती। हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि क्लाइंट किसे कहते हैं और सर्वर किसे कहते हैं। क्लाइंट और सर्वर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखते हैं, अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस that access the service provided by a server.
यू कैन से इन सिंपल वर्ड, एक क्लाइंट वो होता है जो सर्विस लेता है। सर्विस किससे लेता है? किसी सर्विस देने वाले से। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर की दुनिया में एक सर्विस देने वाले को सर्वर कहा जाता है, और जो डिवाइस, जो नोड, जो यूज़र सर्विस ले रहा होता है उसको हम क्लाइंट कहते हैं। अ क्लाइंट इज अ प्रोसेस दैट एक्सेस द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। फॉर एग्जांपल, जिसकी एक मिसाल है, अ चेक ईमेल। टू चेक ईमेल वी यूज वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट। वेब ब्राउज़र को हम एज ए क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं। द क्लाइंट प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट एक्शन लाइक गिविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इफ फॉरवर्ड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर which in return provides the required service. It is important to know whether a client is hardware or software. ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो क्लाइंट है वो एज ए हार्डवेयर वर्क कर रहा है या एज ए सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, उसका क्या रोल है। इन general, a client is a hardware as shown in figure 3.6. फिगर 3.6 के अंदर क्लाइंट और सर्वर को दिखाया गया है। Where a cell phone, laptop and desktop computer are shown as clients, but in particular the software running on that hardware is the processes which make it as a client. मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है जो कि एज ए क्लाइंट वर्क कर रही हैं। सर्वर की बात की जाए, स्टूडेंट्स, यू कैन से इन सिंपल वर्ड, अ सर्वर एनी डिवाइस which provide the service to the other user, to the other devices. A server is a physical computer dedicated to run services to serve the need of its clients. जो सर्वर होता है वो अपने क्लाइंट्स की ज़रूरत के मुताबिक उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस दैट इज रनिंग। इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। अब सर्वर की बहुत सी मुख्तलिफ एग्जाम्पल हो सकती हैं। सर्वर फाइल सर्वर भी हो सकता है, डाटा सर्वर भी हो सकता है, प्रिंट सर्वर भी हो सकता है और वेब सर्वर भी हो सकता है। स्टूडेंट, सर्वर और क्लाइंट का ये कम्युनिकेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेटवर्क के अंदर सर्वर और क्लाइंट के बगैर कम्युनिकेशन नहीं होती। जब तक सर्वर सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, अपने क्लाइंट को सर्विस नहीं देगा, तब तक कम्युनिकेशन करना आसान नहीं होगा। इन नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3.2, आर्टिकल नंबर 3.2 फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर पे बात करने लगे हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क्स कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स बाय type of connection and topology. In the following section we discuss these concepts in detail. फिजिकल स्ट्रक्चर को हम डिटेल से देखने लगे हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन की कितनी टाइप्स हैं, इन पे हम मज़ीद बात करते हैं। टू डिवाइसेस
कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर व्हेन दे आर कनेक्टेड। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ वायर या विदाउट वायर यानी वायरलेस। जब दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो फिर वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। दे कम अवे टू द सेम लिंक एट द सेम टाइम। वो एक वक्त में एक लिंक पर बात कर सकती हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट, टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन की दो पॉसिबल टाइप्स पे हम बात करेंगे, एक पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा मल्टी पॉइंट्स कनेक्शंस। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात करें, अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज अ डायरेक्ट लिंक ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस। स्टूडेंट, जब लिंक या वो कनेक्शन दो डिवाइसेस के दरमियान होता है तो आप कह सकते हैं कि ये कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट है, यानी अ सेंडर एंड अ रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, देयर is a point to point connection between a remote control and TV। point to point connection की जो मिसाल है वो आपकी रिमोट कंट्रोल और टेलीविज़न है। ये पॉइंट टू पॉइंट रूल पर वर्क कर रहे होते हैं, यानी सेंडर और रिसीवर। मल्टी पॉइंट कनेक्शन की बात करते हैं। इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन देयर इज अ लिंक बिटवीन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर। मल्टी पॉइंट कनेक्शन के अंदर एक सेंडर है तो बहुत ज़्यादा रिसीवर हैं। सो मोर डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक, यानी एक लिंक को एक से ज़्यादा डिवाइसेस शेयर कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वाईफाई, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में जान चुके हैं कि जो हमारा वाईफाई है वो एक कनेक्शन है, मगर उस एक कनेक्शन को बहुत ज़्यादा लोग शेयर कर सकते हैं। इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क अ सिंगल लिंक इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल डिवाइसेस। वाईफाई के अंदर एक नेटवर्क है, उस एक कनेक्शन के थ्रू मुख्तलिफ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी। इन आर्टिकल नंबर 3.2.2 नेटवर्क टोपोलॉजीज। स्टूडेंट्स, नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेटवर्क को समझने के लिए हम इस नेटवर्क की टोपोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और हम इस तरीके से नेटवर्क को आसानी से समझ पाएंगे और इसकी मिसाल भी हम साथ साथ देखेंगे। Topology of a network is the geometrical representation of the relationship among the interconnected devices. The four basic network topologies are, students, network topology में चार बुनियादी टोपोलॉजीज हैं: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। इन्हीं टोपोलॉजी से मिलकर मज़ीद आपका जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी पे। सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी पे बात करते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। A bus topology connects all devices
of the network through a single common cable having exactly two endpoints as shown in the figure 7.3.7। ये बस टोपोलॉजी की एग्जाम्पल है जो एक केबल होती है जिसके ये दो एंड पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला। इस केबल से इस बस टोपोलॉजी में इस बस केबल के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ पीसेस, पर्सनल कंप्यूटर अटैच हैं। दिस केबल इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी। इस केबल को इस टोपोलॉजी की बैकबोन भी कहा जाता है। बस टोपोलॉजी Bus topology offers a simple way to connect devices। एक सिंपल वे से डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए बस टोपोलॉजी ऑफर करती है। All of the devices of the network are connected to communicate transmission medium which has exactly two endpoints। In this simple form of networking, failure of any single device does not affect other devices connected with the cables। बस टोपोलॉजी के अंदर अगर कोई एक डिवाइस डैमेज हो जाए, जब फेलियर हो जाए, तो उसकी वजह से उस नेटवर्क पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। वो नेटवर्क प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है। However, if there is some problem in the shared communication cable, then all other devices can stop functioning। इस एग्जाम्पल में गौर से देखें स्टूडेंट, ये बस केबल है जो बस टोपोलॉजी बना रही है। अगर ये मेन केबल ख़राब हो जाएगी, किसी वजह से ये डैमेज हो जाएगी, तो सारे का सारा जो नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। अगर स्टूडेंट इस टोपोलॉजी में कोई एक डिवाइस फेलियर हो जाएगी या कोई फॉल्ट आ जाएगा, तो उसकी वजह से उस नेटवर्क में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, वो नेटवर्क प्रॉपरली वर्क करेगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी पे बात करते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी का नाम है स्टार टोपोलॉजी। A star topology connects all devices using point-to-point communications via cable to a central point as shown in figure 3.8। The central point is known as a hub or switch। The central device controls all the traffic, therefore devices can transfer data to each other only through the central point। स्टार टोपोलॉजी में स्टूडेंट्स एक सेंट्रल डिवाइस वर्क करती है जिसको हम हब का नाम दे सकते हैं या स्विच का नाम दे सकते हैं। इस नेटवर्क में इस स्टार टोपोलॉजी में देखें, ये एक स्टार बना हुआ है। इस डिवाइस को हम हब कह सकते हैं या स्विच कह सकते हैं। इस डिवाइस के थ्रू तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। स्टार टोपोलॉजी में स्टूडेंट ये होता है, अगर एक डिवाइस किसी वजह से काम करना छोड़ दे या किसी किस्म की फेलिंग आ जाए, तो उस सारे नेटवर्क में किसी किस्म का कोई इशू नहीं कैरी होता। जबकि अगर सेंट्रल डिवाइस या वो स्विच
उसमें किसी किस्म का फॉल्ट आ जाए तो फिर आपका सारे का सारा जो नेटवर्क है उसमें फॉल्ट आ जाएगा और वो नेटवर्क प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा जब तक कि आप उस फॉल्ट को दूर ना करें या उस डिवाइस को, उस हब को या उस स्विच को चेंज किया जाए या रिपेयर किया जाए। नेक्स्ट टोपोलॉजी पे बात करते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी का नाम है रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इस टोपोलॉजी में जो नेटवर्क बनेगा वो एक रिंग की सूरत बनेगा। A ring topology connects a computer with exactly two other computers, forming a ring of a computers as shown in figure 3.9. A computer can send data to its immediately neighbor. A ring can be unidirectional or bidirectional. In a जी स्टूडेंट्स, ये जो रिंग है ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाइडायरेक्शनल भी हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, बाइडायरेक्शनल का क्या मतलब है, ये हम यहाँ सीखते हैं। इन अ यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा इज सेंट इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यूनिडायरेक्शनल में डाटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है। इन अ बाइडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन। अपॉन रिसीविंग डाटा कंप्यूटर may pass data to its next neighbors। रिंग टोपोलॉजी में डियर स्टूडेंट, अगर आपकी एक डिवाइस किसी वजह से फेलवर हो जाए तो आपका सारे का सारा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट है और दूसरी डिवाइस नेक्स्ट डिवाइस से कनेक्ट है और वो नेक्स्ट डिवाइस से कनेक्ट है। इसी तरह का जो नेटवर्क है वो एक रिंग बना हुआ है। तो इस रिंग के अंदर अगर एक डिवाइस किसी वजह से डैमेज हो जाएगी या उसमें कोई फॉल्ट आ जाएगा तो आपका सारे का सारा जो नेटवर्क है वो प्रॉब्लम ले लेगा। नेक्स्ट टोपोलॉजी पे बात करते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी का नाम है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, जैसा कि इस फिगर के अंदर दिखाया गया है, ये एक मैश टोपोलॉजी की एग्जांपल है। मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक एज शोन इन द फिगर 3.10। मैश टोपोलॉजी के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। रिंग टोपोलॉजी की तरह नहीं होता कि एक टोपोलॉजी दूसरी से कनेक्ट है, दूसरी तीसरी से कनेक्ट है और तीसरी चौथी से, ये चलता जाए और रिंग बने। नहीं, इसमें जो डिवाइस भी होगी, ये देखिए, जो डिवाइस भी होगी वो हर डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट है। यानी अगर एक डिवाइस में किसी किस्म का फॉल्ट आ जाए तो उस पूरे नेटवर्क में किसी किस्म का इशू नहीं होगा, क्योंकि हर डिवाइस डायरेक्टली हर डिवाइस से कनेक्ट है। इसीलिए किसी दूसरी डिवाइस के डैमेज होने से या उसमें प्रॉब्लम आने से नेटवर्क पे कोई असर नहीं होगा। As compared to ring topology, data may reach its destination quickly। रिंग टोपोलॉजी की निस्बत मैश टोपोलॉजी में जो डाटा है बहुत तेज़ी के साथ, बहुत जल्दी जो है वो रीच करता है। Topology is an expansion topology in term of cable cost
as it user a length cable to connect computers as compared to the cable used in other topologies। इस टोपोलॉजीज़ के अंदर दूसरी टोपोलॉजी की निस्बत जो केबल है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए जब केबल ज़्यादा इस्तेमाल होगी तो इस पे एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे। मगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के बावजूद हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारी जो टोपोलॉजी है, उसके काम करने का जो अंदाज़ है वो बाकी तमाम टोपोलॉजी से एक अलग भी है, मुनफरद भी है और बेहतर भी है, क्योंकि इस टोपोलॉजी के अंदर तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, इसलिए किसी दूसरी डिवाइस की वजह से किसी प्रॉब्लम का कोई मसला नहीं होता। However, the mesh topology is more reliable as it often point-to-point connection. It is also considered more secure as data travel only between a sender and a receiver। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 यूनिट नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर हमने आज जिन जिन टॉपिक्स को कवर किया उन पे ज़रा नज़र लगाते हैं। आज हमने बात की नेटवर्क्स की कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और नेटवर्क में आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो शेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने देखी। और फिर हमने बात की बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने ये देखा कि कम्युनिकेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।